Okay, so let us start. चलो, क्या ये सब लोगों को दिख रही है अच्छे से? नो मैम। व्हाइट बोर्ड जो शेयर किया है मैंने, दिख नहीं रहा है आप यस लोगों मैम। को? दिख रहा है। हाँ, अभी दिख रहा है मैम। ओके ओके ओके। नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा टाइम भी लगता है शेयरिंग में। ओके, तो सबसे पहले मुझे आप लोग ये बताओ कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं? जो वन से स्टार्ट पॉजिटिव होते हैं, 1 से टू इन्फिनिटी टू इन्फिनिटी। पॉजिटिव रहता है। 1 to infinity Positive होते और हैं। पॉजिटिव रहते हैं। ओके, वेरी नाइस। व्हाट अबाउट होल नंबर्स? जो जीरो Zero to से जो infinity, जीरो से zero स्टार्ट से होते हैं तो चालू इंफिनिटी होते तक हैं रहते हैं। और पॉजिटिव रहते हैं। Okay. जो So what जीरो is the से स्टार्ट difference between whole number and natural number? होल नंबर होल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम जीरो एंड नेचुरल नंबर स्टार्ट्स फ्रॉम 1। Okay. तो आप लोगों ने आपका पहला चैप्टर जो था वो शायद सेट्स था, am I right? यस मैम। हाँ, तो सेट्स में आप लोगों ने ये सीखा है कि हम लोगों का ये कैसे रहता है, इंक्लूजन, इंक्लूडिंग सेट पढ़ा है कि नहीं? सबसेट पढ़ा है कि नहीं? पढ़ा है मैम। सबसेट पढ़ा है ना? यस मैम। तो क्या बोल सकते हैं, रियल नंबर्स और होल नंबर में कौन किसका नेचुरल सबसेट नंबर, रहेगा? नेचुरल नंबर Natural होल नंबर का सबसेट है। Okay, very good. I'm very impressed. You people are so nicely communicating with me. मैम चलो तो नेचुरल नंबर इज आल्सो सबसेट ऑफ इंटीजर। यस yes, मैम। हाँ हाँ, वो तो अभी हम लोग आगे आगे जाएंगे। पहले नेचुरल नंबर हो गया, अभी होल नंबर हो गया, अभी उसके बाद हम लोग इसके बारे में सोचेंगे कि इंटीजर्स क्या होते हैं, उसके बाद रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं उनको क्या बोलते हैं, वो सभी चीजों के बारे में Irrational. Irrational. एग्जैक्टली, वेरी गुड। तो ये लिखना नहीं है, सिर्फ आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिखवा के दे रही हूँ। और वैसे भी आपके पास टेक्स्ट बुक रहेंगे तो उसमें ये सब है, जो चीजें मुझे लगती है कि इम्पोर्टेंट है वो मैं आपको बताऊंगी, वो हम लोग लिखेंगे। ओके, सो नेचुरल नंबर्स 1, 2, 3, 4, इंफिनिटी। सो ऑन इनफाइनाइट। ठीक है, उसके बाद कैपिटल W मीन्स होल नंबर्स स्टार्ट्स फ्रॉम 0। starts from 0. Yes. 1 2 3 4 उसके बाद इंटीजर्स। इंटीजर्स कौन से अल्फाबेट से डिनोट किए जाते हैं? I Capital and I. which is positive or negative and 0, like 0 1 2 3 to infinity and -1 -2 till infinity. इसका क्या मतलब है? ये शुरू भी इंफिनिटी से ही होते हैं और खत्म भी इंफिनिटी पे होते हैं, क्या हम लोग ऐसा कह सकते हैं? यस मैम। यस मैम। Yes ma'am. ओके, मिथिलेश काकड़े इज हियर। Yes, ma'am. बेटा, आर यू फ्रॉम SSC और CBSE? CBSE, ma'am. So this is SSC class, बेटा. Yes, ma'am. I will join the CBSE class. Okay, yes. So you have to leave this class. Okay, ma'am. And kindly contact with Kedar sir once. Okay? Okay, okay, ma'am. Okay. You can leave, बेटा. Okay, उसके बाद रैशनल नंबर्स। रैशनल नंबर्स के बारे में हम लोग क्या बोल सकते हैं? Rational numbers can be written in p/q form P/Q form where q is not equals to 0. and P and Q are integers.
ओके, Yes. p by q फॉर्म में जो होते हैं, तो उसमें p क्या और q क्या? इंटीजर्स होने चाहिए दोनों भी। इंटीजर p अपॉन q के फॉर्मेट में होते हैं, तो जिसमें p कैसे होते हैं, p और q? इंटीजर P and Q are integers. एंड q इज नॉट Where Q is not equals to 0. Why like this? क्यों? Because मैम क्योंकि अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो वो इनफिनाइट हो जाता है हाँ। डिवीजन। यस यस यस, वेरी नाइस। अगर डिनोमिनेटर ही 0 हो जाए तो वो फ्रैक्शन जो है या वो रैशनल नंबर जो है वो रैशनल नंबर नहीं रहता है। We cannot say that number is a rational number, that is undefined. That is undefined. Okay. What about q dash? जो रैशनल नंबर रैशनल नंबर। ऐसा हो सकता है कि शायद q डैश आपको अभी तक कहीं पे ऐसा दिखाई नहीं दिया, लेकिन जो नंबर रैशनल नहीं होते हैं वो बाकी वो सभी नंबर्स इरैशनल माने जाते हैं। ओके, इरैशनल नंबर, एंड सिंस दे आर नॉट रैशनल दैट्स व्हाई दे आर इरैशनल, इसीलिए उसे q कॉम्प्लीमेंट बोला जाता है। अभी सेट्स में सीखा ना आपने कॉम्प्लीमेंट? यस मैम। हाँ, तो सेम कंसेप्ट है ये भी, इरैशनल नंबर्स। तो इरैशनल नंबर्स का सेट, उसके बारे में ज्यादा हम लोग बात नहीं करेंगे, लेकिन जो पाई होता है, पाई हुज वैल्यू इज 22/7, जो हम लोग सर्कमफेरेंस वगैरह के फॉर्मूला में भी यूज कर सकते हैं, तो वो पाई दैट इज इरैशनल, क्योंकि वो अभी हम लोग देखेंगे वो कि उसे इरैशनल क्यों बोलते हैं। ओके, बिकॉज द वैल्यू इज नॉट, व्हाट कैन वी से, इरैशनल नंबर किसे बोलेंगे? जो इंटीजर्स नहीं, जो कीबोर्ड के सामने नहीं रख सकते। यस, somebody speaking anything? क्योंकि आवाज मैम नहीं वो है। नंबर लाइन पे नहीं दिखा सकते। हाँ, हाँ, और वो p by q फॉर्म में भी नहीं लिखा। हाँ ओके, मतलब वो p by q फॉर्म में भी नहीं लिख सकते हैं हम लोग, वो नंबर लाइन पे भी नहीं डिनोट कर सकते हैं, इसीलिए वो इरैशनल नंबर होते हैं। बाकी और क्यों होते हैं वो, और आगे आगे जैसे हम लोग इरैशनल नंबर्स के बारे में पढ़ेंगे तो वैसे हम लोग लिखेंगे। फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही, जो रैशनल नहीं होते हैं वो इरैशनल होते हैं। शलाका, बेटा मी तुम्हाला फर्स्ट लेसन नाही शिकवलाय. ओके, मी हा जो लेसन शिकवते हाच पहिला लेसन आहे. तो तुम्हाला पहिला लेसन जो आहे सेट्स वाला तो थरेश सरांनी शिकवलेला आहे. ओके, तर तुम्ही त्याच्याबद्दल काही डाऊट असेल तर तुम्ही मला पण विचारू शकता, पण त्याच्या नोट्स बद्दल वगैरे काही हवं असेल तुम्हाला तर थरेश सरांशी बोला तुम्ही. ठीक आहे. मग आता हे आपल्याला हे एकमेकांचे सबसेट आहे. आपण हे सगळे सॉरी, तो अभी हम लोग ये सब क्यों लिखा है, एन डब्ल्यू आई क्यू क्यू डैश, बिकॉज ये क्यू जो है वो सबसे बड़ा है, क्योंकि हर एक इंटीजर या हर एक होल नंबर या हर एक नेचुरल नंबर भी हम लोग इंटीजर के फॉर्म में या रैशनल नंबर के फॉर्म में लिख सकते हैं। लिख सकते हैं कि नहीं? लिख सकते। क्योंकि डिनोमिनेटर में 1 लिखना है। हाँ, डिनोमिनेटर में 1 लिख सकते हैं हम लोग, और बाकी जो भी नंबर या इंटीजर या होल नंबर या नेचुरल नंबर है वो न्यूमरेटर में लिख सकते हैं। जैसे कि अगर हम लोगों को नेचुरल नंबर से स्टार्ट करना है, मान लो 4 लिखा हम लोगों ने, सो वी कैन राइट 4/1। ये नेचुरल नंबर है, होल नंबर भी है, और ये अभी हम लोगों ने रैशनल नंबर के फॉर्म में भी लिखा। नेगेटिव 8, दिस इज एन इंटीजर, सो नेगेटिव 8/1, तो ये हो गया रैशनल के फॉर्म में। तो इसीलिए हम लोग ऐसा क्यों बोलते हैं, हम लोग ऐसा बोलते हैं कि क्यू n is a subset of whole number, क्योंकि एक नंबर ज्यादा होता है होल नंबर और नेचुरल नंबर के लिस्ट से में। उसके बाद i किसका सबसेट होता है? q का। क्यू का। तो ये सब किसके सबसेट है, क्या कहेंगे हम लोग? रियल नंबर के, रियल नंबर के यस यस, दे आर
subset of real all numbers. are included in the set of real numbers. Real number. ओके तो रियल नंबर्स के हम लोग डेफिनेशन कैसे सकते हैं? ऐसे नंबर्स जो रैशनल भी होते हैं, इंटीजर्स भी होते हैं, होल नंबर भी होते हैं और नेचुरल नंबर भी होते हैं, ऐसे सभी नंबर्स जो नंबर में इंक्लूड होते हैं वो सभी रियल नंबर होते हैं। समझ में आ रहा है सब लोगों को? Yes, ma'am. Yes, ma'am. थोड़ा सा नेटवर्क का प्रॉब्लम है इसीलिए मैं अपना वीडियो ऑफ कर लेती हूँ ताकि कंजेशन ना आए। अगर ऐसे आपको लगे तो आप मुझे बता सकते हो, ठीक है? ऑर्डर रिलेशन ऑन रैशनल और रैशनल नंबर्स, जैसे कि आप लोगों ने जब भी इंटीजर्स पढ़ा या जब भी आप लोगों ने होल नंबर पढ़ा तो तब आप लोगों ने रैशनल नंबर्स पढ़ा, तब आप लोगों ने उसकी प्रॉपर्टीज देखी, राइट? कम्यूटेटिव, एसोसिएटिव, आइडेंटिटी प्रॉपर्टी, इनवर्स प्रॉपर्टी। क्या सभी को वो प्रॉपर्टीज याद है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. तो वो सभी प्रॉपर्टीज रियल नंबर्स के लिए भी होल्ड होती है। ऐसा क्यों? क्योंकि रियल नंबर, ये सभी नंबर्स जो है वो रियल नंबर्स ही है ना? Here I am writing capital R, which is equal to real numbers हाँ, अभी आप लोगों को ये लिखना है, ठीक है? रियल नंबर्स का, हाँ ये सारिया रियल नंबर्स का हेडिंग दे दो, डेट लिखो आज की, या जो भी जैसे भी आपने बुक्स बनाए हैं, मैथ्स 1 मैथ्स 2 की अलग अलग बनाई है तो वैसे ठीक। अगर एक ही बुक्स में 2 पार्ट्स बनाए हैं तो मैथ्स 1 के पार्ट में चैप्टर नंबर 2 रियल नंबर्स, बेसिक है बिल्कुल। लेकिन ये जब हम लोग बाकी अलजेब्रा की चीजें सीखते हैं तो तब हम लोगों के ये बहुत काम में आता है। क्या? ये मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी कैसे हम लोग यूज कर सकते हैं, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी कैसे यूज कर सकते हैं, ये सभी चीजें हम लोगों को तब काम में आती है। तो सबसे पहले हम लोग उसी पे फोकस करेंगे। पहले हम लोग लिखना स्टार्ट करते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ रियल नंबर्स और रैशनल नंबर्स। कौन मुझे बता सकता है कि रैशनल नंबर्स की कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी क्या है? क्योंकि ये सब रिकॉल चल रहा है ना? Yes, ma'am. यस, तो बताओ। यस, एनीबॉडी? और shall I? Ma'am, you only. मैम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब a + b = b + c। कोई तो भी अनम्यूट है, काइंडली म्यूट योरसेल्फ, यू आर नॉट सपोज्ड टू डिस्टर्ब एनीबॉडी। हाँ बोलो। मैम कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी मतलब a + b = b + c। यस, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब है अगर कोई भी दो नंबर्स, कोई भी दो रैशनल नंबर्स लिए
वो अभी हम लोगों को ये तो पता है वो p अपॉन क्यू के फॉर्म में रहते हैं। तो हम लोगों ने कोई भी रैशनल नंबर्स लिए, मान लो a प्लस बी, तो अगर उनकी पोजीशन भी चेंज की जाए, मतलब पहले वाले नंबर को दूसरे वाले नंबर के पोजीशन पे बिठाओ, तो भी उनकी एडिशन चेंज नहीं होती है। चाहे तो ये हम लोग स्मॉल सिंपल नंबर्स के साथ वेरीफाई भी कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोगों ने हाफ प्लस 1/4 लिया, so you can see these are rational numbers which are unlike, डिनोमिनेटर्स अलग हैं, है ना। तो अगर 1/4 को भी हम लोगों ने पहले लिखा और हाफ को अगर हम लोगों ने बाद में लिखा, तो भी इनका आंसर सेम ही आएगा, एंड आंसर विल बी 3/4 and 3/4, राइट। सो दिस इज व्हाट द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इज। जब हम लोग लीनियर इक्वेशन या फिर क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऐसी चीजें हम लोग जब सॉल्व करते हैं ना, तो इसका हम लोगों को बहुत इस्तेमाल होता है। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि ये आप लोगों के कैलकुलेशन सिंपल करने में आपकी बहुत मदद करते हैं, ओके। सेम एडिशन और मल्टीप्लिकेशन हम लोग साथ में करेंगे, ओके। क्यों ऐसा? कोई बता सकता है कि हमेशा एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के बहुत सारे प्रॉपर्टीज रूल्स सेम सेम क्यों होते हैं? क्योंकि मल्टीप्लिकेशन में ग्रुप रिपीट आ रही थी। Because multiplication is repetitive addition, yes, very good, है ना। मल्टीप्लिकेशन और एडिशन का क्या रिलेशन है? जैसे सब्ट्रैक्शन और डिवीजन का है, दैट मल्टीप्लिकेशन इज रिपीटेटिव एडिशन, सिमिलरली डिवीजन इज रिपीटेटिव सब्ट्रैक्शन। तो इसीलिए इनकी प्रॉपर्टीज भी सेम ही है। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर्स एडिशन के लिए होल्ड होती है, वैसे ही मल्टीप्लिकेशन के लिए भी होल्ड होती है। सेम नंबर्स लेंगे और वेरीफाई करके देखेंगे, 1/4 इंटू 1/2 इंटू 1/4, 1/4 को आगे ले लेते हैं, हाफ को बाद में ले लेते हैं, 1/8। ओके। सो इट इज 1/8। पहले समझाते हुए मैंने आपको आपके लिए यूनिट फ्रैक्शंस लिए थे, मतलब जो भी रैशनल नंबर्स लिए थे वो यूनिट रैशनल नंबर्स लिए थे। ओके, उसके बाद सेकंड वाली प्रॉपर्टी है एसोसिएटिव। क्या है एसोसिएटिव प्रॉपर्टी? कौन बताएगा? A plus B in A plus bracket B is plus C out of bracket. Yes, associative property is A plus B plus C. मैम अगर A को मल्टीप्लाई कर दिया C से तो भी सेम आंसर आएगा, B को मल्टीप्लाई किया C से भी तो भी सेम आंसर आएगा। यस यस यस, वेरी गुड। इसका क्या मतलब है कि जो भी 3 नंबर सेम ऑपरेशन में आप लोगों को दिए हैं, जैसे कि, और उनकी आपने ऑर्डर भी चेंज की, पोजीशन भी चेंज की, तो भी उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेट मी ब्रिंग द कलर। इसका क्या मतलब है? A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू, यहाँ पे कौन से दो नंबर्स का ग्रुपिंग किया था? B और C का। यहाँ पे हम लोग A और B का करेंगे, Yes. है ना। लेकिन फिर भी हम लोगों का आंसर चेंज नहीं होगा। हियर एसोसिएटिव में हम लोग अलग दो नंबर्स को एसोसिएट कर सकते हैं और कम्यूटेटिविटी भी इसमें यूज हो सकती है। बहुत से बार जब आप प्रॉब्लम सॉल्व करते हो ना, तो आपको वहां पे ऐसे भी किया जाता है, मतलब A प्लस B प्लस C का ग्रुपिंग भी है, यहाँ पे ग्रुपिंग भी चेंज किया जाता है और उनकी पोजीशन भी चेंज की जाती है। सी, कैन यू सी? सी जो लास्ट में बैठा था उसको बीच में लाके बिठा दिया। So this is also one of the type of associative rule only, हाँ। समझ में आया मैंने क्या बोला? Yes, यहाँ पे ओके देखो मैम, पहले मतलब इसमें, C हाँ ब्रैकेट में है। यस हाँ मैम, समझ लो। हाँ, मतलब मैंने ग्रुप भी चेंज किया है और मैंने नंबर की पोजीशन भी चेंज की है। लेकिन ये बात याद रखना है यहाँ पे कि A B C तीनों के बीच में सिर्फ और सिर्फ एडिशन ऑपरेशन है, ओके। Yes, ma'am. तीनों के Yes, बीच में ma'am. सिर्फ एडिशन, यस यस यस, ओके।
तो हम लोग ये भी एक एग्जाम्पल के साथ सॉल्व करके देख सकते हैं। मैं जानबूझ के यहाँ पे लाइक फ्रैक्शंस क्यों ले रही हूँ, क्योंकि ताकि हम लोगों को सिर्फ चेक करना है कि अपनी प्रॉपर्टी होल्ड होती है कि नहीं। हम लोगों को क्या अभी इसके प्रॉब्लम सॉल्व नहीं करने हैं, एक सिर्फ क्विक रिकॉल होना चाहिए प्रॉपर्टीज का, इसीलिए मैं लाइक फ्रैक्शंस ले रही हूँ। आई डोंट वांट टू वेस्ट माय टाइम इन कन्वर्टिंग देम इनटू एलसीएम लो और उसको ये करो, उसमें मुझे अभी टाइम वेस्ट नहीं करना है। ठीक है, सो दिस विल बी 6/2। हाँ, और अगर कितनी भी इच्छा हो सिंप्लीफाई करने की तो मत करो, क्योंकि अगर आप सिंप्लीफाई कर देते हो ना तो फिर आपका कैलकुलेशन आगे जाके और एक स्टेप बढ़ जाता है। तो इससे अच्छा रहने दो जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आता है। जब फाइनल फ्रैक्शन आ जाएगा तो आप कर सकोगे। ओके, सो दिस विल बी 3 + 6 दैट इज 9/2 and this will be again 9/2. Can you see all of you? Yes, ma'am. Yes, हाँ, ma'am. इसका क्या मतलब है कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी एडिशन में तो होल्ड होती है, सेम विथ मल्टीप्लिकेशन ऑल्सो। यहाँ पे भी आप ग्रुपिंग तो चेंज कर रहे हो लेकिन आपने नंबर्स की पोजीशन चेंज नहीं करी है। लेकिन ऐसे नहीं है, नंबर्स की पोजीशन भी चेंज की तो भी ये अप्लाई होता है। जस्ट मेक श्योर दैट बिटवीन एवरी नंबर you are having same operation, either addition either multiplication। क्योंकि जब कोई दो नंबर्स के बीच में एडिशन और बाकी बचे दो नंबर्स के बीच में सब्ट्रैक्शन आ जाता है तो हम अपना रूल ही चेंज हो जाता है। क्योंकि आप लोगों को पता है कि कम्यूटेटिविटी, एसोसिएटिविटी ये सभी सब्ट्रैक्शन के लिए होल्ड नहीं होता है, सिर्फ एडिशन और मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, सब्ट्रैक्शन डिवीजन के लिए नहीं होता है। Same numbers I will take 3/2 multiply by 1/2 5/2। ये आपके समझाने के लिए, आपको अगर लिखने हैं ये एग्जांपल्स तो लिखो, नहीं लिखना है तो नो प्रॉब्लम, लेकिन प्रॉपर्टीज लिखो। ठीक है, सही कर रही हूँ ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. पक्का सही है? Yes, ma'am. पक्का चेक कर रहे हो ना आप ठीक से? Ma'am, in first bracket it is 2 into 4. You have written 5. Yes, it will be 5/4 क्योंकि 2 into 2 4 होते हैं। Okay, so this will be now 15/8 and this is again 15/8. Okay, so can you see both time answer is correct? Both the time answer is same in both cases. Yes, So ma'am. associativity hold, commutativity hold. Let's go for next property, that is identity property and then inverse property. Identity मतलब पहचान। Sign change करना। आइडेंटिटी का मतलब क्या है? पहचान। वो बदलनी नहीं चाहिए, वो बदल गई तो फिर क्या फायदा है ना? उसके नाम में ही उसका मतलब छुपा है। तो ये थर्ड वाली प्रॉपर्टी जो है, थर्ड और फोर्थ प्रॉपर्टी मैं यहाँ पे लिख रही हूँ। ऐसा कौन सा नंबर है जो किसी भी नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होने देता है? 1 1. That is in the case of multiplication. What about addition? If you add 1, the number will get changed. Yes. क्या मतलब है इसका? एडिशन की आइडेंटिटी अलग है, मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी अलग है। Am I right? Yes, ma'am. सिंपल भाषा में आइडेंटिटी हम लोग क्या बोल सकते हैं कि ऐसा ऑपरेशन करने, ऐसे नंबर के साथ ऑपरेशन करने के बाद किसी भी नंबर की आइडेंटिटी चेंज नहीं होती है, उसे बोलते हैं आइडेंटिटी। ओके, Yes, ma'am.
Yes, ma'am. एडिशन और सब्ट्रैक्शन अलग अलग है मैम आइडेंटिटीज। आपने हाँ नहीं कुछ है मैम। क्या हुआ बेटा? is equal to a, and here a into 1 is equal to 1 into a is equal to a. So both the time you are getting answer a, but because of two different numbers, here because of 1 and here because of 0. okay? समझ में आ रहा है? इसीलिए हम लोग यहाँ पे Yes, क्या ma'am. बोल सकते हैं? एडिटिव आइडेंटिटी डायरेक्टली हम लोग ऐसा लिखेंगे, इंस्टेड ऑफ राइटिंग 0 is identity number in addition, so we can write additive identity. okay, and here what can we write? 1 is multiplicative identity. क्या लिख सकते हैं हम लोग? 1 is multiplicative identity. क्या 0 multiplicative identity हो सकता है? नो नो मैम, क्यों? क्योंकि अगर 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आएगा। यस करेक्ट, वो नंबर की आइडेंटिटी चेंज कर देता है इन अ वेरी सिंपल लैंग्वेज। तो हम लोग ऐसे नंबर्स चाहिए ही नहीं जो आइडेंटिटी चेंज करवाते हैं, क्योंकि हम लोगों की डेफिनेशन ही है। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इनवर्स। इंटीजर्स में इनवर्स ज्यादा अच्छे से समझ में आता है। इनवर्स का मतलब क्या? अपोजिट। Am I correct? Inverse means opposite. Am I right? यस यस। So what is inverse operation of addition? सब्ट्रैक्शन, Inverse operation of multiplication, डिवीजन। and vice versa. Very good. Inverse. Inverse का क्या मतलब है कि जो ऐसा नंबर कि अगर हम लोग ऐड करें तो हम लोगों को आंसर आइडेंटिटी मिलने चाहिए, चाहे वो मल्टीप्लिकेशन में हो चाहे वो डिवीजन में हो, सॉरी एडिशन में हो। ओके, क्या बोल रहे हैं मैडम आप? कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समझ रहा है पक्का? नो मैम, ये नहीं समझा। हाँ, क्योंकि ये मुझे ही नहीं समझा मैंने क्या बोला, तो फिर से रिपीट करती हूँ कि इनवर्स ये एक ऑपरेशन है ना? जैसे ये प्रॉपर्टी है वैसे ये ऑपरेशन भी है। तो ऐसा ऑपरेशन जो परफॉर्म करने के बाद हम लोगों को आंसर जो है वो आइडेंटिटी मिलना चाहिए। इसका क्या मतलब है? आप लोगों को पता है LHS रहता है, RHS रहता है, राइट? तो LHS में मान लो मैंने एक नंबर लिया A, एक नंबर लिया मैंने A, मुझे इसमें कोई नंबर ऐड करना है, पता नहीं कौन सा ऐड करना है, लेकिन मेरा आंसर 0 आना चाहिए। तो A में मैं क्या ऐड करूं कि मुझे आंसर 0 आएगा? और 0 क्या है? मेरी एडिटिव आइडेंटिटी है 0 है ना? So as I have told you that this is inverse operation, opposite operation. Opposite operation का क्या मतलब है कि एडिशन है तो Subtract. yes exactly. okay, माइनस so यही बोल रही थी मैं कि हम लोगों को इनवर्स, तो A का इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है? इट्स निगेटिव नंबर माइनस। तो हम लोग क्या लिख सकते हैं? एडिटिव इनवर्स इज इट्स निगेटिव नंबर। हम लोग सिर्फ निगेटिव नहीं बोल सकते क्योंकि पहले A माइनस भी हो सकता है। माइनस ए का ए है। हाँ 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 करेक्ट। एंड व्हाट अबाउट मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स? A को ऐसे कौन से नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो तो उसकी हम लोगों को मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मिलती। उसको इन्वर्स करना पड़ता है 1 upon a। 1 a, very good, means we have to reciprocate the given number. So multiplicative inverse is
reciprocal of given number. Can I write like this? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. So multiplicative inverse is मुझे पता है कि ये जो सब मैंने लिखा है वो आपको ठीक से पढ़ते नहीं आता रहेगा, लेकिन वो सिर्फ मतलब ऐसे टेढ़ा टेढ़ा जा रहा है, लेकिन आई थिंक सो दिस इज रीडेबल, है ना? रीड कर सकते हो ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाँ, Yes, ma'am. सुधार आ जाएगा धीरे धीरे, क्योंकि मुझे आदत नहीं है। ओके, तो चलो ये जल्दी से लिखो, फिर हम लोग आगे वाला टॉपिक देखेंगे। मैम लिख लिया। लिख लिया सब लोगों ने? No, no, ma'am. 1 minute. जल्दी से लिखो। आई विल वेट फॉर यू 1 मिनट। डन मैम। क्या सब लोगों को याद है कि फ्रैक्शन को डेसिमल में और डेसिमल को फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट करते हैं? Yes, ma'am. Divide. Yes. Divide करके। डिवाइड करते हैं। अगर फ्रैक्शन रहेगा तो हम लोग क्या करते हैं, न्यूमरेटर को डिनोमिनेटर से डिवाइड करते हैं और फिर हम लोगों को डेसिमल में आंसर मिल सकता है ना? अगर डेसिमल फ्रैक्शन है तो करने में आसानी जाती है। विदाउट परफॉर्मिंग लॉन्ग डिविजन ऑल्सो यू कैन फाइंड आउट। तो उसमें आपको कुछ याद है ऐसा कुछ रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, ऐसे कुछ पढ़ा है आपने? Terminating, non-terminating. Yes, ma'am. पढ़ा है ना? वो पॉइंट Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Okay, very good. So that's only we are going to see कि हम लोग कोई भी डेसिमल नंबर जो रिकरिंग है, रिकरिंग का क्या मतलब है, कोई बता सकता है? इनफाइनाइट। Ma'am, जो रिपीट होता है, इसे 1.3333 रिकर हो रहा है। हाँ, इसका क्या मतलब है कि डेसिमल पार्ट का कोई तो भी एक नंबर या एक डिजिट या 2 डिजिट या 3 डिजिट, कितने भी डिजिट हो सकते हैं, हम लोगों को नहीं पता, वो डिजिट रिपीट होते जाते हैं, उसे हम लोग बोलते हैं कि रिकरिंग नंबर, रिकरिंग डेसिमल नंबर। तो ऐसे नंबर को क्या हम लोग डेसिमल फॉर्म में कन्वर्ट कर सकते हैं? वी विल सी दैट, ओके, विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। डन राइटिंग। चलो, सो लेट अस स्टार्ट। क्या हुआ? लिखो लिखो। Okay, we are going to see what is terminating and non-terminating. Terminating का मतलब है कि जो डेसिमल नंबर मतलब खत्म हो जाते हैं डेसिमल नंबर पे, जिनका डेसिमल पार्ट, जैसे कि हम लोगों को पता है कि डेसिमल नंबर में 2 पार्ट्स रहते हैं, एक तो होल पार्ट जो डेसिमल के लेफ्ट साइड में होता है और राइट साइड में रहता है डेसिमल पार्ट, है ना? तो जो नंबर्स के डेसिमल पार्ट फाइनाइट होते हैं उनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग, और जिनके फाइनाइट नहीं होते हैं उनको बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग और एज वेल एज रिकरिंग, और जो रिकरिंग नहीं होते हैं उनको बोलते हैं इरेशनल नंबर। ये रिकरिंग नॉन रिकरिंग सिखाने का यही मतलब है कि हम लोगों को, मुझे आपको यही बताना है कि रैशनल नंबर्स किसे बोलते हैं। हाँ, कोई तो भी एक डेसिमल नंबर मैंने यहाँ पे लिखा है, ये लिखना नहीं है, फिलहाल के लिए तो मत लिखो, देखते हैं। टर्मिनेटिंग, टर्मिनेटिंग का मतलब क्या होता है, कोई भी डेसिमल नंबर हम लोगों ने लिया, फॉर एग्जांपल मैंने लिया 5.67, तो ये डेसिमल पार्ट के लेफ्ट साइड में जितने भी डिजिट है, फिलहाल के लिए तो यहाँ पे एक ही है, तो इसे ये आ गया होल पार्ट में, और ये राइट साइड में जो ये 2 डिजिट है इसको बोलते हैं डेसिमल पार्ट। इसे होल पार्ट भी बोलते हैं या इंटीग्रल पार्ट भी बोलते हैं, ओके? तो अगर ये डेसिमल पार्ट के डिजिट्स फाइनाइट होंगे, इसका मतलब आगे डॉट 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 ऐसे कुछ नहीं होगा, तो ये इनको बोलते हैं टर्मिनेटिंग टाइप। डेसिमल नंबर्स और रैशनल नंबर इज ऑफ टर्मिनेटिंग टाइप, और नॉन टर्मिनेटिंग किसे बोलेंगे हम लोग? जो एंडिंग होगा, नॉन रिकरिंग। नॉन रिकरिंग, या हम लोग बोलते हैं नॉन एंडिंग नंबर, जो रुकते नहीं है नंबर। नॉन टर्मिनेटिंग में भी 2 पार्ट है, कौन से 2 पार्ट?
वो अभी हम लोग सीखेंगे। एक तो नॉन रिकरिंग terminating और recurring. रिकरिंग। यस, नॉन रिकरिंग एंड रिकरिंग। तो इसका एग्जाम्पल हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि so can you see the pattern that 3131313131 is getting repeated. ओके इसके आगे उसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला है। ये जो डॉट्स दिए है इसका यही मतलब होता है कि देयर 3131 is in the continuation. So instead of writing so much 31, we can write it like 5.31 and bar on the number or the digits which are going to repeated. यहाँ पे 31 ही रिपीट हो रहा है ना? तो बार उसके सर पे बार दिया है, इसका मतलब सिर्फ 31 रिपीट हुआ है। हम लोग और एक एग्जांपल ऐसा ले सकते हैं कि okay, so you can see here there are only 67.813 dot or slash. yes 813 ओके ये हो गया 67.813 बार। सो वी कैन से दैट दिस इज नॉन टर्मिनेटिंग नंबर। लेकिन ये हो गया जब रिपीट होता है तब, जब हम लोगों के पास ऐसा नंबर रहेगा कि मान लो so can you write this in the form of recurring number? No, ma'am. No. Why? क्योंकि नंबर्स रिपीटिंग है। नंबर्स रिपीट ही नहीं हो रहे हैं, इसमें कुछ पैटर्न ही नहीं दिख रहा है कि जो रिपीट हो रहा है। 2713 then 92864932 सभी डिजिट्स एक एक बार विथ डिफरेंट कॉम्बिनेशंस यूज हो रहे हैं, है ना? तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, इसे हम लोग क्या बोलेंगे? नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। इसके और हम लोग एग्जाम्पल देखेंगे, शायद से हम लोगों के पास एक्सरसाइज में भी बहुत सारे रहेंगे। इसका मतलब आप लोगों को समझ में आया कि टर्मिनेटिंग नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग नॉन रिकरिंग, these two are different types. These four are totally different from each other. टर्मिनेटिंग का मतलब इतना होता है कि जो जिनका डेसिमल पार्ट रिस्ट्रिक्टेड होता है, ओके? रिकरिंग और नॉन रिकरिंग जो है वो किसके पार्ट आते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग के पार्ट आते हैं, ओके? So we can write over here
पहला वाला नॉन टर्मिनेटिंग रिकरिंग नंबर, जिसका हम लोग क्या एग्जांपल दे सकते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग मतलब क्या कि ये बढ़ता ही जाने वाला है, इसका इनफाइनाइट डेसिमल पार्ट है। नॉन टर्मिनेटिंग इतना तो फिक्स होता है। 87.1313. यस, 1.87878787 so on. So this could be written as 1.87 and bar on the head. Okay, second Yes. one, non-terminating, non-recurring. Non-terminating recurring decimal numbers and non-terminating non-recurring decimal numbers. डायरेक्टली एग्जांपल क्यों दे रही हूँ? क्योंकि एग्जांपल के साथ समझने में ज्यादा आसानी जाती है। okay? तो इसका एग्जांपल हम लोग लिख सकते हैं okay, so you cannot write this in a smaller format. हम लोग इसको छोटे से फॉर्मेट में नहीं लिख सकते हैं, इसीलिए ये जो है ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। तो ऐसे नंबर की जो नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर्स के कैटेगरी में आते हैं, जिनको हम लोग फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, ऐसे नंबर्स को बोलते हैं इरैशनल नंबर्स। क्या बोलते हैं? इरैशनल नंबर्स। Irrational. तो जब हम लोग इरैशनल नंबर की डेफिनेशन लिखेंगे तो ये Excuse me, सब ma'am. चीजें हम लोग लिखेंगे। यस, एक्सक्यूज मी मैम। मैम हाँ, ये जो बोलिए। नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग डेसिमल नंबर होते हैं वो इरेशनल नंबर होते हैं। यस यस, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, कि हाँ जो मैम, हम ठीक। लोग एक छोटे नंबर के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं, जिनका डेसिमल पार्ट भी होता है, वो खत्म ही नहीं होता है और वो रिपीट भी नहीं होता है। समझ में आ रहा है? यस मैम। ओके ओके ओके। तो कोई लिख रहा है ये? वैसे तो लिखने की जरूरत नहीं है, मैं बाद में लिख पाऊंगी। हो गया। लिख रहे हैं। ओके ओके, लिख लो लिख लो लिख लो। डन मैम। डन मैम। ओके, मैम 1 मिनट। हाँ हाँ हाँ, लिख लो, क्योंकि मुझे भी आपकी प्रेजेंट ही लेनी है। झालं मैम। ओके, झालं। हाँ, तो अभी मैं आपकी प्रेजेंट ही लेती हूँ। यस मैम। मैम आपने स्क्रीन शेयर नहीं की है क्या? आपको स्क्रीन शेयरिंग चाहिए फिर से? कोई लिख रहा था क्या? नहीं मैम। हाँ, अच्छा अभी मैम, स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप कर दिए मैंने। ओके मैम। ओके, हाँ, चलो। श्रावस्ती, हिस्ट्री प्रेजेंट। साई, Yes, ma'am. साई प्रेजेंट। Ma'am, Shravasti.
ओके, श्रावस्ती प्रेजेंट. साई, सहर्ष, Present, ma'am. अहाना, Yes, ma'am. ऋग्वेद, Present, ma'am. Present, ma'am. अदिति, Present, ma'am. क्षिति, Present, ma'am. आस्था, Present, ma'am. कृष्णा, Present, ma'am. विराज, Present, ma'am. स्वरा, Present, ma'am. परिणीता, परिणीता, ओंकार, Present, ma'am. माही, Present, ma'am. अनघा, Present, ma'am. वेदांत, आराधना, Present, ma'am. शलाका, Present, ma'am. आर्या, Present, ma'am. शिवम. Present, ma'am. ओके, ऐसा कोई है जो इसमें से छूट गया है?